आपके लिए दो शब्द कहेंगे, उसके बाद हम स्वागत की औपचारिकता जो है उससे संपूर्ण करेंगे। Good morning, everybody. This is one of the happiest moments of the Congress Party. Uttarakhand state is going to be having elections. Today, Ishpal Arya ji and Sanjeev Arya ji with us in this press conference is giving a clear-cut indication of coming election in Uttarakhand. Ishpal Arya ji, you all know, now working as a transport minister in Uttarakhand BJP government. Earlier he was the PCC president of the Congress party, 6-time MLA, one of the senior most leader, always standing for the cause of downtrodden and marginalized people. Sanjeev also a promising, dynamic leader of Uttarakhand. Actually, today is a homecoming for both of them to this Indian National Congress. I am very much sure. Today morning they met Honorable Rahul Gandhi ji. They told Rahul Gandhi ji that now they are very much happy that we are all here in our old family. Rahul ji also told them that in coming days your entry towards the Congress will definitely strengthen Congress party in Uttarakhand and for the country. On behalf of All India Congress Committee, I am wholeheartedly welcoming Ishpal Arya ji to Indian National Congress and also Sanjeev Arya ji. I am not going to tell much things. Now the wind is very clear in Uttarakhand. Wind is in favor of Indian National Congress. Harish Rawat is here. Our CLP leader is here. PSPCC president is here. I think they will brief the political situation. Anyway, once again, wholeheartedly, we are welcoming Ishpal ji and Sanjeev ji to our party. Thank you. बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं वेणुगोपाल जी को आमंत्रित करूं, पहले यही औपचारिकता पूरी करें। मंत्री यशपाल आर्य और उनके विधायक बेटे कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर हरीश रावत मौजूद हैं और इसी के साथ तमाम बड़े नेता कांग्रेस के तमाम मौजूद। तो ये तस्वीरें बेहद खास, और क्योंकि उत्तराखंड चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा।
कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य अपने बेटे सहित कांग्रेस में शामिल हुए। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने है। उत्तराखंड में बीजेपी को ये बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस में शामिल हुए यशपाल आर्य अपने विधायक बेटे के साथ। यशपाल के बेटे संजीव आर्य भी हुए हैं कांग्रेस में शामिल। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। 2007 में यशपाल आर्य ने ज्वाइन की थी बीजेपी। इससे पहले 2017 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में वो शामिल हुए थे। और अब क्योंकि चुनाव के मुहाने पर खड़ा है उत्तराखंड, इस बीच यशपाल आर्य और उनके बेटे का कांग्रेस का दामन थामना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर, उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। यशपाल आर्य ने अपने बेटे के साथ कांग्रेस ज्वाइन किया और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यशपाल आर्य और उनके विधायक बेटे ने कांग्रेस की। अभिमान्य रणदीप जी और आदरणीय केसी गोपाल जी ने हम सबको अवगत कराया। आज हमारे बीच में माननीय यशपाल आर्य जी, जो एक बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन कहूं और लोगों की जो भावनाओं के साथ हमेशा सच की लड़ाई लड़ते रहे। 6 बार के एमएलए, 2 बार यूपी में रहे, लगातार 4 बार उत्तराखंड से चुनकर आए। अभी बाजपुर जैसी सीट से बहुत अच्छे मार्जिन से जीतकर मैं अभी तक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यशपाल जी ने अभी अपना इस्तीफा माननीय उपराज्यपाल महोदय को भेज दिया है। आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की अहम जिम्मेदारी अभी तक निर्वहन कर रहे थे। साथ में मेरे छोटे भाई और बहुत ही जुझारू एक अपकमिंग लीडर कहूं, भाई संजीव आर्य जी, जो नैनीताल से अभी तक विधायक के रूप में वहां के लोगों की सेवा कर रहे थे, क्योंकि इनका भी इस्तीफा माननीय स्पीकर साहब को जा चुका है। तो मैं इनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और कहीं ना कहीं मुझे जो इनकी बातों से लगातार लगा कि इनका दिल हमेशा कांग्रेस में था। फिजिकली चाहे कहीं पर भी रहे, लेकिन हमेशा से ही कांग्रेस परिवार के प्रति और लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को इन्होंने भली भांति ना सिर्फ समझा है बल्कि उसका निर्वहन भी किया है। आज ये 2 मजबूत साथी लीडर्स जो उत्तराखंड में निश्चित ही एक बदलाव जो हम देख रहे थे, आज इनके आने से निश्चित ही हम 3/4 जो हमारी सीटें हैं वहां पर जीतने की बात मजबूती के साथ कह सकते हैं। मैंने क्योंकि पूरे उत्तराखंड में गांव-गांव, शहर-शहर, बूथ-बूथ जाकर जो लोगों की भावनाएं आदरणीय यशपाल जी के प्रति, जहां कांग्रेस के प्रति तो निश्चित है, लेकिन हमेशा से एक दर्द मैंने महसूस किया कि यशपाल जी जैसे साफ छवि के नेता, जो कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत लंबे समय तक अध्यक्ष भी रहे, लगभग 7 साल लगातार आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। इन्होंने लोगों को दिलों को जीतने का काम किया है। आज मुझे पूरा विश्वास है कि हम 3/4 मेजोरिटी के साथ 2022 का जो हमारा चैलेंज सामने है उसको मैं पूरी तरीके से मजबूती के साथ समझ सकता हूं, देख सकता हूं कि हम बहुत अच्छे मार्जिन से ये आने वाला जो हमारा चुनाव है उसको जीतने जा रहे हैं। ये परिणाम इस बात का भी है कि जिस तरीके की नीतियां भारतीय जनता पार्टी की पिछले 4.5 सालों में और 7 साल के हमारे केंद्रीय नेतृत्व की रही है, जिसमें बेरोजगारी बढ़ी है, जिसमें महंगाई बढ़ी है, जिसमें महिलाओं की अस्मिता के ऊपर आंच आई है, ऐसे मुद्दों के साथ कहीं ना कहीं घुटन आदरणीय
यशपाल जी और भाई संजीव जी महसूस कर रहे थे, उन बेड़ियों को तोड़कर आज हमारे कांग्रेस परिवार में जुड़े हैं। मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना भी करता हूं। आप लोगों के ऊपर, जैसा आप मुझे चर्चा भी हम कर रहे थे कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उत्तराखंड के साथ साथ आज कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि पूरे देश भर में इसका एक बहुत पॉजिटिव मैसेज जाएगा। जिस तरीके की नीतियां, क्योंकि चाहे वो दलित विरोधी नीतियों की बात हो या बेरोजगारी की, मैंने कहा पूरे देश में आज है, और विशेष रूप से दलितों के प्रति जो संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसकी आवाज को भी आज इस मंच से मजबूती प्रदान होगी। साथ साथ क्योंकि आप बाजपुर जैसे एक किसान बहुल क्षेत्र से भी आते हैं, तो उनकी आवाज को भी निश्चित ही एक मजबूत आवाज के रूप में उनको भी मिलेगी। और आने वाले समय में आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सब मिलकर आदरणीय हरीश रावत जी, आदरणीय हमारे प्रीतम सिंह जी और गणेश गोदयाल जी। तो कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को ये बड़ा झटका लगा है। काफी समय से पार्टी से नाराज चल रहे थे यशपाल आर्य, और इससे पहले आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कई बार यशपाल आर्य से मुलाकात की थी। उन्हें मनाने के प्रयास लगातार जारी थे, लेकिन कोशिशें रंग नहीं लाई और आखिरकार जो कयास लगाए जा रहे थे वो सच साबित हुए। यशपाल आर्य अपने विधायक बेटे संजीव आर्य के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को यह बड़ा झटका। तो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य अपने बेटे संजीव आर्य के साथ। आपको बता दें कि इससे पहले 2017 में कांग्रेस छोड़कर यशपाल आर्य अपने बेटे संजीव आर्य के साथ बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की थी। तो इस वक्त ये बड़ी और अहम जानकारी उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को यह बड़ा झटका लगा है। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य अपने बेटे संजीव आर्य के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रहे थे यशपाल आर्य और कई बार इस तरह के बयान भी दे चुके थे, जिससे कि ये साफ माना जा रहा था कि यशपाल आर्य कहीं ना कहीं पार्टी से नाराज चल रहे हैं। और वहीं उनको मनाने के लिए भी कई बार कोशिशें भी की गई। इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी मुलाकात की थी यशपाल आर्य से, उनको मनाने के प्रयास चल रहे थे, लेकिन ये कोशिशें रंग नहीं लाई और आखिरकार जो लगातार सुबह से ही सुगबुगाहट थी कि यशपाल आर्य कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, तस्वीरें अब साफ हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को ये बड़ा झटका। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। केसी वेणुगोपाल और हरीश रावत ने दिलाई यशपाल आर्य और संजीव आर्य को सदस्यता। उत्तराखंड में बीजेपी को यह बड़ा झटका लगा है। सुरेंद्र ढाका ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुरेंद्र, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सत्ताधारी बीजेपी को यह बड़ा झटका, यशपाल आर्य और संजीव आर्य कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका जरूर है, क्योंकि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि कांग्रेस के नेताओं के लिए उन्हें हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ेगा, तो अब उसके जवाब में जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने साफ कहा था कि अभी आप थोड़ा समय दीजिए, 10 तारीख के बाद हम बताएंगे, 10 दिन के बाद बताएंगे कि हाउसफुल का बोर्ड किसके यहाँ लगता है और किसके यहाँ कुर्सी खाली होती है। तो आज कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि बाहर ही हाउसफुल का बोर्ड टंगा दिख रहा है खाली, अंदर से अगर आप देखेंगे तो कुर्सियां खाली पड़ी है। तो कहीं ना कहीं बड़ा झटका है। और यशपाल आर्य 6 बार विधायक रहे हैं, उनके जो बेटे हैं संजीव आर्य वो पहली बार विधायक बने हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका जरूर है, क्योंकि कद्दावर नेता है यशपाल आर्य और एक पार्टी का दलित चेहरा भी है
बड़ा जी। दलित चेहरा माने जाते हैं। और जिस तरह हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को आपने देखा होगा, जो ये उत्तराखंड के प्रभारी हैं जी। देवेंद्र यादव, वो भी इसमें मौजूद थे, तो एक बड़ा झटका माना जा रहा है। और अभी कांग्रेस यही नहीं रुकी है, कांग्रेस ने एक बात और कही है कि अभी आप रुकिए, इतने झटके देंगे कि भाजपा को समझ आ जाएगा कि कौन किसके यहाँ हाउसफुल है। क्या ये इशारा है सुरेंद्र के, क्योंकि यशपाल आर्य जैसे कि आपने बताया और उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा कद भी वो रखते हैं, तो उनके साथ कई और नेता भी है जो उसके बाद कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, कुछ इस तरह की खबरें? जी बिल्कुल, देखिए अभी कई नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जो अब आला कमान से नाराज चल रहे हैं, पार्टी के जो प्रदेश नेतृत्व है उससे नाराज चल रहे हैं, क्योंकि हरक सिंह रावत ने पार्टी में आप देखेंगे एक मोर्चा खोल ही रखा है अलग से। उमेश शर्मा काऊ जो रायपुर से विधायक हैं वो आते हैं, और ये एक गुट है जो एक कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन ठीक किया है, था। तो शुक्रिया आपका सुरेंद्र तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।